नमस्कार दोस्तों, वाराणसी स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं 2023 के, उन्हें देखेंगे। उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 8 से 9 दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में किया गया। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये देहरादून में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड युवा शिक्ष महोत्सव 18 दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन 31 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य कहाँ हुआ? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 7 से 8 अक्टूबर 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये देहरादून में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन 9 अक्टूबर 2023 को कहाँ हुआ था? तो ये देहरादून में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन मई 2023 में कहाँ किया गया था? तो ये दून विश्वविद्यालय देहरादून में किया गया था। तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये हरिद्वार में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 1 से 7 मार्च 2023 में कहाँ किया गया? तो ये ऋषिकेश में किया गया। अगला प्रश्न है, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन 13 से 16 मई 2023 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये देहरादून में आयोजित हुआ था। अगला है, 7वां उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये काशीपुर उधम सिंह नगर में किया गया था। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पहले जीआई महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो ये 17 से 21 नवंबर 2023 को किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में तितली महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये टिहरी में मनाया गया था। तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान का आरंभ 16 अप्रैल 2023 में कहाँ किया गया था? तो ये परामर्श निकेतन ऋषिकेश में किया गया था। अगला प्रश्न है, द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 27 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये ऋषिकेश में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये नरकोटा रुद्रप्रयाग में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कीचा रुद्रपुर यानी कि उधम सिंह नगर में ये स्थापित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये सचिवालय भवन देहरादून में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित कहाँ किया गया है? तो ये हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जा रही है? तो एक कैंपटी फॉल मसूरी में बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये देहरादून में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला वाष्प व भाप से पीने के पानी का प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि पहला वाष्प व भाप से जो ये प्लांट बनाया जा रहा है, तो ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र मई 2023 में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हल्द्वानी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, बद्री नस्ल की गायों हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है?
तो ये नरियाल गांव चंपावत में स्थापित की जा रही है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अदरक बीज उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये चंपावत में स्थापित किया गया है। अगला है, माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये पौड़ी गढ़वाल में स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य जहां सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित की जा रही है, तो वो उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य जो जीआई बोर्ड का गठन करने जा रहा है, तो वो उत्तराखंड है। दिसंबर 2023 में राज्य के कितने उत्पादों को एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया? तो 18 उत्पादों को किया गया था। अब तक राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? तो इसका उत्तर है 27 उत्पाद। अगला प्रश्न है, राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किस देश की कृषि तकनीक की सहायता ली जा रही है? तो वो इजराइल है, तो ध्यान रखना है, इजराइल के सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाए गए मिशन का नाम क्या है? तो यह है वेलनेट मिशन, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो ये 14 से 20 नवंबर 2023 को मनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रदेश की निजी हेलीपैड योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 4 दिसंबर 2023 को की गई। मुख्यमंत्री धामी द्वारा हाल ही में कौन सी ई बुक का विमोचन किया गया? तो मेरी योजना ई बुक का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है, भूस्खलन सूचकांक 2023 में देश का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो वो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का है। अगला प्रश्न है, 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य के किस कृत्रिम झील का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है खरकोट झील, जो कि पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में नवनिर्मित कृत्रिम झील कोलीडेक झील कहाँ अवस्थित है? तो ये लोहाघाट चंपावत में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में वंदे मेट्रो ट्रेन को कहां से कहां तक चलाया जाएगा? तो इसका उत्तर है काठगोदाम से लेकर के देहरादून तक। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के प्रथम आर्किड पार्क का मई 2023 में उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर है मंडल घाटी, जो कि चमोली में है। अगला प्रश्न है, आओ हम सब योग करें अभियान का आरंभ 21 मई को कहाँ से किया गया? तो ये अल्मोड़ा से किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को सर्वप्रथम 11 अप्रैल 2023 को प्रारंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो ये चंपावत है। अगला है, टी टूरिज्म का विकास राज्य के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो 4 जिलों में किया जा रहा है। वो जिले हैं नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो इसका उत्तर है दाताराम पुरोहित, जो कि चमोली से हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है सितारगंज, जो कि उधम सिंह नगर में है। अगला प्रश्न है, राज्य में हिल शूटिंग अकेडमी का आरंभ कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो ढोल आश्रम, जो कि अल्मोड़ा में है, उसे विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका उत्तर है नैनी सैनी, जो कि पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका उत्तर है देवप्रयाग में की गई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो दून विश्वविद्यालय, जो कि देहरादून में है, वहाँ पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का तीसरा टापलर रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
तो इसका उत्तर है लेंस टाउन में। तो अन्य है, पहला है मुक्तेश्वर जो कि नैनीताल में है और दूसरा है सुरकुंडा जो कि टिहरी में है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है G20 वर्किंग ग्रुप कमेटी की राज्य में कितने बैठकें आयोजित की गई? तो 3 बैठकें हुई थी, रामनगर, ऋषिकेश और नरेंद्र नगर। अगला प्रश्न है प्रदेश के किन 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है? तो पहला मंदिर है दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो कि हरिद्वार में है और अगला है नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि ऋषिकेश में है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है रेड फोक्स अभियान का संबंध किससे है? तो सुअरों के आतंक से निजात हेतु यह अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न है राज्य द्वारा पशु संरक्षण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ए हेल्प यह प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाए गए अभियान की क्या संज्ञा है? तो ऑपरेशन प्रहार, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांवों में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन सद्भाव, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में राज्य के किस लाइब्रेरी का जिक्र किया गया था? तो ये लाइब्रेरी थी घोड़ा लाइब्रेरी कोटबाग जो कि नैनीताल में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 33वें राष्ट्रीय खेल गोवा में जो कि गोवा में हुआ था, उत्तराखंड ने कितने पदक प्राप्त किए थे? तो 24 पदक प्राप्त किए, 3 स्वर्ण और 7 रजत और 14 कांस्य, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पहला अंतरराष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन जो कि 24 से 28 नवंबर 2023 को हुआ था, किस जिलों में किया गया? तो ये टिहरी जिले में किया गया था। अगला प्रश्न है राज्य का वह पदारूढ़ कैबिनेट मंत्री कौन था जिसका निधन 26 अप्रैल 2023 में हुआ? तो वो थे चंदन राम दास। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उत्तराखंड के 2023 के उन्हें देखा है। ये उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना है। थैंक यू सो मच।